इस चैप्टर का मेन आइडिया ये है कि जब कंपनीज बड़ी हो जाती हैं तो अक्सर लोग सोचते हैं कि उनमें इनोवेशन यानी कि नए आइडियाज़ और क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है, लेकिन ऑथर कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है। अगर कंपनी सही सिस्टम बनाए तो वो एक साथ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को सर्व कर सकती है और नए आइडियाज़ भी डेवलप कर सकती है। इसको ऑथर पोर्टफोलियो थिंकिंग कहते हैं, जिसमें कंपनी एक ही टाइम पर अलग अलग टाइप के काम करती है, कुछ काम प्रेजेंट बिजनेस को चलाने के लिए और कुछ फ्यूचर इनोवेशंस के लिए। इस चैप्टर में बताया गया है कि अगर कंपनी को इनोवेशन चाहिए तो उसको स्टार्टअप जैसी टीम बनानी चाहिए। इन टीम्स को थोड़ी इंडिपेंडेंस देनी चाहिए ताकि वो नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकें, लेकिन उनको कम्प्लीटली अनलिमिटेड रिसोर्सेज भी नहीं मिलने चाहिए। उनके पास लिमिटेड बट सिक्योर रिसोर्सेज होने चाहिए ताकि वो फोकस के साथ काम करें और अननेसेसरी वेस्ट ना हो। ऑथर ये भी कहते हैं कि इनोवेशन टीम्स को इंडिपेंडेंट अथॉरिटी चाहिए होती है। अगर हर छोटे डिसीजन के लिए उन्हें सीनियर मैनेजर की परमिशन लेनी पड़े तो प्रोसेस स्लो हो जाता है और नए आइडियाज मर जाते हैं। इसलिए इनोवेशन टीम्स को अपने एक्सपेरिमेंट्स करने की फ्रीडम होनी चाहिए ताकि वो क्विकली टेस्ट कर सके कि आइडिया काम कर रहा है या नहीं। इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पर्सनल स्टेक इन द आउटकम है। मतलब जो लोग इनोवेशन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उन्हें उसके रिजल्ट से पर्सनली कनेक्टेड होना चाहिए। अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो उनको भी बेनिफिट मिले। इससे टीम मेंबर ज्यादा मोटिवेशन के साथ काम करते हैं और प्रोजेक्ट को सीरियसली लेते हैं। फिर यहाँ चैप्टर में सैंडबॉक्स का आइडिया इंट्रोड्यूस होता है। सैंडबॉक्स एक सेफ इन्वायरमेंट होता है जहाँ टीम नए आइडियाज और एक्सपेरिमेंट्स टेस्ट कर सकती है बिना पूरी कंपनी को रिस्क में डाले। मतलब अगर एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए तो कंपनी का मेन बिजनेस डिस्टर्ब नहीं होता। सैंडबॉक्स में एक्सपेरिमेंट्स स्मॉल स्केल पर किए जाते हैं और हर एक्सपेरिमेंट को क्लियर मैट्रिक्स में मेजर किया जाता है ताकि पता चले आइडिया काम कर रहा है या नहीं। सैंडबॉक्स सिस्टम में कुछ रूल्स होते हैं। एक्सपेरिमेंट का स्कोप लिमिटेड होता है, टाइम लिमिटेड होता है और टीम को सेम मैट्रिक्स यूज करना पड़ता है। इससे रिजल्ट क्लियर होता है और कंपनी इजीली डिसाइड कर सकती है कि एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करना है या स्टॉप करना है। ये सिस्टम इनोवेशन को सेफ और कंट्रोल्ड वे में पॉसिबल बनाता है। चैप्टर ये भी एक्सप्लेन करता है कि जब इनोवेशन सक्सेसफुल होता है तो प्रोडक्ट ग्रो करने लगता है, तब उसको कंपनी के मेन बिजनेस में इंटीग्रेट करना पड़ता है। लेकिन ये ट्रांजिशन डिफिकल्ट होता है क्योंकि स्टार्टअप स्टाइल का काम और लार्ज कंपनी के सिस्टम अलग होते हैं। इसलिए मैनेजर टीम को केयरफुली डिसाइड करना पड़ता है कि कब इनोवेशन टीम को मेन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनाना है। एंड में ऑथर कहते हैं कि कंपनीज को एक साथ 4 टाइप्स के काम मैनेज करने पड़ते हैं: नए आइडियाज क्रिएट करना, उन्हें टेस्ट करना, सक्सेसफुल प्रोडक्ट को ग्रो करना और मैच्योर प्रोडक्ट को एफिशिएंटली रन करना। हर स्टेज के लिए डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाइल चाहिए होता है।